तो आज के इस अमृत वेला में हम लोग सुंदर ढंग से इस देवीय शक्ति से जो नवरात्रि में हमारे आसपास कुछ ज्यादा ही बरस रही होती है, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महसूस करें सबसे पहले इस शक्ति को, इस तेज को, इस ज्योति को। सबसे पहले आसपास और साथ ही में हम जहाँ बैठे हैं वो धरती माँ से भी जुड़ी है। नवरात्रि मातृपर्व भी कहा जाता है। माँ जब हम कहते हैं शब्द, तो माँ बोलते ही एक कैसा एक लगता है ना कि अब और चिंता करने की जैसे जरूरत नहीं है, बस छोड़ दिया। एक बच्चा कैसे माँ के पास अपने आप को छोड़ देता है। और मुझे ये कहते हुए तुरंत ही ये भी ध्यान आ रहा है कि हम लोगों में से कईयों को शायद माँ से ऐसी अनुभूति नहीं मिली है, क्योंकि हमारी माँ शायद हर्ट थी। उस देवीय शक्ति से शायद वो नहीं जुड़ी थी। आज हमारा दूसरा दिन जो है देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में, हम उस शक्ति के साथ आज जुड़ेंगे जो जिसकी कमी के वजह से हमारा आज का दिन जो है वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र पर भी काम हो रहा है। और स्वाधिष्ठान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है, जहाँ हमारे इमोशंस होते हैं, जहाँ हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। और उन इच्छाओं का, जैसे इच्छाओं का कहते हैं ना, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो ज़रूर ऐसा होता है, इच्छाओं का अंत, बात सही है कि हम लोगों को लगता है कि यस, इच्छाएं जो हैं वो ही मेन है, वही होनी है। लेकिन अभी एक चीज हमें समझनी है कि अगर इच्छा किसी बात की है, कोई डिजायर अगर हमारे अंदर है, तो उसमें क्या चीज हो रहा है, कौन सी दिक्कत है, क्या बात है जो वो पूरा नहीं है, कौन सी चीज जो है इच्छा है और हम कहते हैं नहीं, इच्छा जो है वो सही नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं हम लोग सोचते रहते हैं। तो अभी हम इस बात को समझें कि जो हमारी इच्छा है हमारे अंदर चल रही है, उसमें क्या हुआ है, क्या चीज चल रही है। मेरी इच्छा है, जैसे मेरे पास कईयों का प्रश्न आया है कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, या डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं कि मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसा क्यों है। इच्छा क्या है? एक बच्चे को जन्म देने का। या इच्छा ये हो सकती है कि मेरा पति मुझे पूरा सम्मान दे, या कुछ भी तरह की मेरे लाइफ का क्या पर्पस है, मैं उसके तरह उसको करूं जो मेरी
पर्पस है जिसकी वजह से मैं आई हूँ, आया हूँ, उसे करूँ। कई बार हमारी ये भी इच्छा हो सकती है कि मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, क्योंकि शायद बीमारियों की वजह से या किसी चीज की वजह से उस शक्ति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अब जब इस तरह से चीजें हो रही हैं, तो क्या है, आज हम उसको जानते हैं और उसी में गहरे जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि इच्छा जो है वो शायद मेरी सेल्फिश नीड है। तो ये बात मैं मास्टर्स आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम लोग शेयर करेंगे। हमारे अंदर कोई इच्छा अगर हो रही है, तो उसको हम कई तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये सिर्फ मेरी ही सेल्फिश इच्छा है या किस किस तरह से है। तो अपने आप को ऑब्जर्व करें। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर जो चीज चल रही है वो इच्छा के बजाय थॉट। इच्छा में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं कुछ चीज करना चाहती हूँ, तो वो आपको इतना वाइब्रेंट पावर से भर देता है कि आपको जैसे लगता है कि पूर्ण, जैसे वो शाहरुख खान की मूवी में है ना, कि पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही जो है, तो दैट वो उस टाइप की जो इच्छा है, उस टाइप की जो डिजायर है, वो विश्व कल्याणकारी है। अब उस विश्व कल्याणकारी जब भी कोई आपका कोई इच्छा होती है, तो आप जान लीजिए कि आपके पास बहुत 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 ऊर्जा की सपोर्ट आपको मिलने ही वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस समय ऐसा प्रश्न आता है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ तो वो मेरी संकुचित इच्छा है? नहीं मास्टर्स, अगर आप ऐसी इच्छा रख रहे हैं, आपके अंदर ये इच्छा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा सोल भी है जो आपके पास आना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात एक और तय है कि मान लीजिए हम एक प्लान करके आए हैं, पिछले जन्म में हमारे पास शायद पता नहीं बड़े सारे बच्चे हों, और वो भी ऐसे हो कि आपको जैसे, जैसे हम जानते हैं हमारे पूर्वजों की स्टोरीज के बारे में, हम जानते हैं कि कईयों के तो मेरे ही जैसे पिताजी जो थे वो लोग 9 भाई बहन थे, और दो बाद में कम ही रह गए थे। तो अगर इतने सारे बच्चे या उससे भी ज्यादा बच्चे हों, तो माओ को होता है यार थक गए, छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे और बच्चा नहीं चाहिए। कई बार इस तरह का भी हम शपथ लेते हैं कि मैं तो इससे, कितने बार आपने देखा होगा शब्द बोलते, इससे तो मैं बांझ भली। कितनी ही बार आपने देखा होगा कि आपकी माँ या कोई गुस्से में ऐसी बातें बोल जाती हैं। अब पहले आपने ये अपने लिए सी, हम क्या करते हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, राइट? तो अगर हमने ये रियलिटी अपने लिए सोचा है, तय किया है कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इस जन्म में मैं सबके लिए एक बड़ी माँ बन के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं, उनको देखूंगी, या जीव जंतुओं को पूरा प्रेम दूंगी, तो वो है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम रहते हैं, तो कई बार हमारी इच्छा, जो इच्छा की बात कर रहे हैं, डिजायर की बात कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की ना होकर समाज द्वारा सिखाई हुई होती है कि मुझे समाज में अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो मुझे ऐसा होना चाहिए। तो आज इस चीज को हमें बहुत क्लियरली अपने अंदर से समझना है कि समाज में कह रहे अरे उसका कोई बच्चा नहीं है, तो कैसे लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। अरे उसकी शादी नहीं हुई है, तो समाज में जैसे लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं मास्टर्स। किसी के कहने पर आपकी अगर डिजायर बन रही है, वो आपके डिजायर नहीं है। इस चीज को आज नवरात्रि के दूसरे दिन बहुत ज्यादा पावरफुली आपको एक्सेप्ट और जानना जरूरी है। तो आज की शक्ति के साथ सबसे पहले हमने अपने अंदर से अगर कोई भी चीज ऐसे ली है जो आसपास के लोगों की वजह से, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने अपने अंदर मानी है, तो आज हमने उससे बाहर आना है।
स्वाधिष्ठान शब्द का मतलब है स्व अधिष्ठान, यानी खुद में स्थित होना। तो इसीलिए आज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप खुद से खुद में स्थित हो जाएं। तो जब आप ऐसे करेंगे तब आपको अंदर से जो एक प्रेरणा आएगी, वो प्रेरणा आपकी प्रेरणा है, जिसको हम अंतर्वाणी की बात करते हैं। और उस प्रेरणा में अगर आए, सचमुच मुझे एक जो इतनी हाई, अब अर्थ जो है एक बहुत हायर कॉन्शियस लेवल में आ गई है, जिसको हम फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं, और बहुत हाई कॉन्शियसनेस के मास्टर्स जो हैं, जो बहुत हायर एनर्जी के सोल हैं, वो वेट कर रहे हैं। और कितने ही ऐसे मेरे पास भी केसेस हैं जहां मुझे दिख रहा है, गाइड्स आ रहे हैं कि बच्चा आना चाहता है, लेकिन बोलता है माँ नहीं तैयार, पिता नहीं है तैयार, घर का वातावरण नहीं है तैयार, कैसे आऊं। तो पूछने पर पता लगता है कि पुरानी कई सारी इमोशन, दर्द, हर्ट वो इस तरह से अपने शरीर में जमा करके रखी है। तो जो वो इतना हायर लेवल सोल है, डेफिनेटली जैसे वो माँ के गर्भ में आएगा, उसको तो अपना पुराना सब भूल जाना पड़ेगा, राइट। तो उसको फिर एडेड स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए जिसने क्लास 10th पास कर लिया है, अब उसे 11वीं 12वीं की पढ़ाई करनी है, और उसकी माँ जो है वो 5th क्लास में अटकी पड़ी है। तो जैसे बच्चा आता है शशि जी अपनी वॉल्यूम को बढ़ाइए, फिर आपको आवाज क्लियर नजर सुनेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है वो 10th क्लास पास स्टूडेंट है, और आप जो माँ है वो 5th क्लास में अटकी पड़ी है अपनी ही पेन दर्द उन सबको लेकर। तो बच्चा जैसे ही आएगा, उसको फिर से वापस 5th से लेकर 10th फिर से माँ के साथ गुजरना पड़ेगा। तो उन मास्टर्स को लगता है कि अरे ऐसे आऊंगा तो मेरा टाइम जो है, मतलब मैं जितना कुछ इस फ्रेम में, टाइम तो वैसे उस यूनिवर्स में है ही नहीं, इस फ्रेम में मैं जितना कुछ कर सकता हूँ उसमें मुझे दिक्कत आएगी। अब इसी एग्जाम्पल में अभी हम लेते हैं आदि शंकराचार्य को। जिससे आदि शंकराचार्य हैं, हमें पता है वो कितने महान, कितने ज्ञानी हैं, लेकिन क्या है, उनको उस ज्ञान के लिए आगे जाना है। माँ कैसे है, माँ अटैचमेंट में पड़ गई है। तब आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि अगर तुम इसी अटैचमेंट में हो तो मुझे मर जाने दो। वो जा रहे हैं और उनकी नदी में वो अपना, तब माँ बोलती है नहीं, तू जहाँ है, तू जिस तरह से जिस काम के लिए आया है तू जा, मैं अपने आप को उसी में दूर से खुश हो जाऊंगी। क्या हुआ, माँ का ग्रोथ हुआ। माँ को समझ आया कि मैं एक क्रिएटिव पावर को, और मेरा जन्म, मेरा कोख धन्य है कि मैं इतनी सुंदर बालक को सामने ला सकी। उसको अटैचमेंट में बांध कर अपनी ही जो जो मेरे बंधन है, मेरे जो सोच विचार का जो झंझट है, उसमें मुझे बांध कर उसको मैंने, उसको एक खिलने नहीं दिया। इससे बाहर आना है। तो जो चीज अभी भी आपको रोके है, परेशान कर रही है, उसे क्लियर करें। अपने कॉन्शियस लेवल को, अपनी को उन्नत करें। जितना हम अपने आप को उन्नत करते हैं, तैयार करते हैं, उतने ही सुंदर तरीके से हायर मास्टर्स हमारे पास आने को तैयार हो जाते हैं। और फिर बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। ऐसे ऐसे मेरे पास केसेस हैं कि जहां पर उन्होंने अपने लिए प्रॉपर मेथड्स ले लिए हैं कि उनके आगे बच्चे नहीं होंगे, फिर भी बच्चे हुए हैं। तो साइंस जहां पर डिफाई कर देता है, वैसी सिस्टम, वैसी पावर हमारे पास है। तो इसीलिए इस पावर को, इस क्रिएटिव शक्ति को आज हमें अपने अंदर लेना है, जानना है कौन सी चीज को हमने अपने अंदर से क्लियर करना है, साफ करना है। मेन जरूरी है कि इस ध्यान के साथ, इस ऊर्जा में आज आप लोग अपने अंदर को जाने, अपने डिवाइन डिजायर को जाने, अपने अंदर में स्थित हो, स्वादिष्ठान में स्थित हो, ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में। ब्रह्मचारिणी शब्द का क्या मतलब है, जो ब्रह्म का आचरण करती है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड। जब हम कहते हैं ब्रह्मा, यानी कि जो उस चेतना से, उस कॉन्शियसनेस से बड़ा है, भरा हुआ है, कि कैसे
कितना हम सभी कनेक्टेड हैं और किस कनेक्टिविटी से हम चारों तरफ विस्तृत फैले हैं। वो सम्मान, वो प्रेम जो आपके अंदर एक अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए है, वही सम्मान, वही प्रेम अगर आपके राह चलते एक छोटे से पिल्ले के लिए हो या एक पेड़ के लिए हो, तब आप ब्रह्म स्थिति में आ रहे हैं। तो ब्रह्म स्थिति में जब आप आते हैं तब आप क्रिएटर बन जाते हैं। तो अभी हम जैसे नवरात्रों में हम कह रहे थे 3-3-3 का हमारा ब्रेक रहता है कि 3 दिन महाकाली, 3 दिन महालक्ष्मी, 3 दिन महासरस्वती का समय रहता है। तो अभी हमारा दूसरा दिन महाकाली का चल रहा है। तो जैसे हमने कल मूलाधार में देखा कि महा खड्ग लेके, हम उस शक्ति को लेके अपने अंदर से जो भी चीज हमारे ऐसी रहती है जो रोक रही है, उससे हम कट करके जाते हैं। तो बिल्कुल आज भी जो भी चीज आपको अपने आप में अधिष्ठित नहीं होने दे रही है, आज हम उन चीजों को कट करते चलेंगे। इस स्थिति को, इस जानकारी को लेते हुए एकदम आराम से हम बैठते हैं, पूरी शांति से, पूरी शक्ति से, एकदम तेजमय होकर। जो भी दिल में दुख है, जो हम एक स्माइली बनाते हैं कि हमारा मुंह जो है दुखी है, दुख क्यों है? क्योंकि हम शायद सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी चीज में ढूंढ रहे हैं कि ये चीज मेरे पास हो जाए तो मैं शायद सुखी हो जाऊंगा या सुखी हो जाऊंगी। मेरे पास ये नहीं है, शायद इसीलिए मैं दुखी हूं। जब तक हमारी स्थिति बाहर में किसी और चीज में, सुख ढूंढने में, आनंद ढूंढने में है, तब तक हम सचमुच के आनंद स्थिति, सचमुच की खुशी में नहीं आ सकते। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा अगर होता है या मैं अगर कुछ ये बनती हूँ तो ही मैं खुशी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तो मास्टर्स आज उसी खुशी को आप पहले अनुभव करें। जब तक आप उस वाइब्रेंट खुशी में वाइब्रेट नहीं करेंगे जो सचमुच का है, तब तक किस तरह से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे? और ये आनंद कब आता है? जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं। तो स्वयं में स्थित होने के लिए अपने आप को बिल्कुल शांत 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 होने दें। जो दैवीय शक्ति, जो ऊर्जा चारों तरफ से आ रही है, उसे पूरी तरह से, मुझे चारों नहीं, मुझे दसों दिशाओं कहना चाहिए, बिल्कुल दसों दिशाओं से ही आ रही है। पूरी तरह से उसमें अपने आप को सराबोर होने दें।
एक गहरी शांति को अपने अंदर लाते जाएं। स्वयं में जो स्थित होना होता है वो होता है एक बहुत शांतिमय स्थिति। और उस स्थिति में ही हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सृजन शक्ति सच्चे रूप में जागृत होती है। आप देखेंगे कि जहाँ भी कोई क्रिएशन हो रहा है, चाहे आप एक पेंटिंग बना रहे हैं या एक खाना बना रहे हैं या कुछ भी नया बना रहे हैं, आप एक अद्भुत आनंदमय स्थिति में होते हैं, अंदर से बिल्कुल शांत। एक प्रेरणा के रूप में वो जो कला है वो निकलती जाती है। मेरे सामने ऐसे चित्र भी दिखाए जा रहे हैं जहाँ कोई बहुत ही ज्यादा दुख से भरा है, क्रोध से भरा है, वो भी कुछ क्रिएट कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बहुत अंदर दुख आया है तब भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे गानों का भी, कई ऐसे गाने बनाए गए हैं, ऐसे धुन बनाई गई है जो हमें जैसे अंदर से रुला देती है। तो क्या हो रहा है कि आप जिस तरह के इमोशन से क्रिएट कर रहे हैं वही भावना आगे भी जनरेट हो रही है। तो आप कैसा क्रिएट करना चाहते हैं? जो स्वादिष्ठान है ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्रिएटिव फील्ड है। यहीं पर हमारा वूम, गर्भ होता है, और यहीं से हमारी क्रिएटिव शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि इच्छा के रूप में, मेरे अंदर एक इच्छा हो रही है मैं ये करूं, वो क्या है? एक जैसे बीज से पौधे को निकलने की इच्छा, जैसे देवी आदि शक्ति का अपने आप को होने का अनुभव, जैसे कल हमने किया, एक होने का जब अनुभव होता है उसके बाद अपने आप को कि वो क्या हूं मैं, किस रूप में अपने आप को मैं देखूं, तो उस क्रिएशन की इच्छा आज हो रही है। स्वाधिष्ठान स्व में जब स्थित हुए तब एक जो इच्छाई अपने आप को एक्सप्रेस करने की, उस एक्सप्रेशन की जो क्रिएटिविटी है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। इसमें क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं कि आदि पराशक्ति जब पार्वती के रूप में, शैलपुत्री के रूप में उन्होंने जब जन्म लिया, तब क्या किया उन्होंने? सारे लिमिटेडनेस, बाउंड्रीज, जन्मों जन्मों से, पूर्वजों से, थॉट से, जो भी लेयर वाइज लेयर पत्थर जमा हुए थे उनमें से उनको तोड़ती हुई, किलकारी भरती हुई शैलपुत्री का अवतरण हुआ, यानी होने में स्थित हुआ। जब उनके होने में उनका स्थित होना हुआ कि ये अच्छा ही मैं हूँ, यानी अब वो स्वयं में स्थित हो रही है, तब उन्हें लगा मेरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने जाना मेरी इच्छा तो उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस
के साथ जुड़ना है, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और मेरी शक्ति। तभी तो मैं उस परम तेजो में स्वरूप में जो मैं सचमुच में हूँ उसको मैं अनुभव कर सकूंगी। तो इसके लिए क्या करना है? जैसे धरती में होता है कि हम इल्यूजन माया में फंस जाते हैं। क्या करना है? मन में एक जानकारी है, एक नोइंगनेस है, कोई नहीं बता रहा है, अंदर से हो रहा है। और वो देख रही है आसपास कि ये जो मेरे अंदर की जो इच्छा है, उस इच्छा को किस तरह से साकार करूं। ये इच्छा क्या स्वाभाविक है? कई तरह के प्रश्न। तो इस समय क्या हो रहा है, जब इस तरह की चीजें होती हैं और वो विश्व जो है हमारे कभी गाइड के रूप में, बंधु के रूप में, सहायक के रूप, सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में वो आके हमें मदद करता है। तो जैसे देवी को मदद करने नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, हे आदि शक्ति, आप जो महसूस कर रही हैं वो सत्य है। आप उसी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस लेवल में उस शिव को आप ढूंढ रही हैं, उन्हें आप पाना चाहती हैं। और जैसे जो नारद मुनि है, जैसे उन्होंने देवी के अंदर चल रहे जो अनुभव हो रहे थे, जो डिजायर की पावर चल रही थी, जैसे नारद मुनि ने उन्हें शब्द दे दिया, उन्होंने कहा हाँ, सचमुच यही तो बात है, यही तो मैं चाहती हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा, स्व में स्थिष्ट होना पड़ेगा। देवी ने क्या किया? अपने आप को अपने आप में स्थित होकर वो कल्याणकारी रूप में आ गई, जहाँ वो ब्रह्म का आचरण कर रही है। ध्यानी हो गई वो, ध्यान करना आरंभ किया, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू किया। पहले सती रूप में, क्रोध में आकर, आगे और क्या हो सकता है, क्या सोल प्लान है, ये सबको जाने बगैर वो जो आग में चली गई, उससे जो उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस लेवल में जो एक पूरे ब्रह्मांड में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, वो सभी दुख को, दर्द को अब उन्हें अंदर से निकालना था। तो इसीलिए ध्यान में आना बहुत आवश्यक था। तो वो ध्यान में आई, मेडिटेशन। सच्चा अंतर्वाणी, अंतर शक्ति को जागृत करना। अभी अनुभव कीजिए, बहुत ही दिव्य ऊर्जाएं अभी ऊपर से बह रही हैं, चारों तरफ से आ रही हैं, दसों दिशाओं से, नीचे से, साइड से, हर तरफ से, ऊपर से। उस ऊर्जा को अपने अंदर पूरी तरह से संचारित होने दें, बहने दें, मूव करने दें। मेरे अंदर जो कुछ भी अभी भी
क्रोध है, आक्रोश है, अहंकार है या पश्चाताप है, आज उन सभी को भी मैं अपने अंदर से निकाल दे रही हूँ, निकाल दे रहा हूँ। जो आज का स्वाधिष्ठान का जो रंग होता है वो होता है उगते सूर्य से जो थोड़ा सा और उग जाए तो कैसे एक ऑरेंज का तरह से एक संतरी रंग का जो एक बहुत ही दिव्य उसमें गोल्डन टच थोड़ा रहता है, वो तेज और वो अग्नि का भी जो द्योतक है, बड़ी मध्यम लेकिन उस क्रिएटिव शक्ति को हम इस रंग में देख रहे हैं। आज हम इस क्षेत्र को जब काम कर रहे हैं तब हम सबसे पहले महाकाली की ऊर्जा के साथ, उनके खड़क के साथ वे सभी चीजें जो हमने अभी तक भी अपनी सोसाइटी से, समाज से, कम्युनिटी से, हमारे पूर्वजों से कुछ इस तरह से उठाई है जो कल्याणकारी नहीं है, जो ब्रह्म स्थिति में नहीं है, उन सभी को आज हम इस खड़क से काटते जाते हैं, कटने देते हैं। जो स्वादिष्ठान की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे मास्टर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारे जितने भी चक्र होते हैं उनके सब चक्र, उनके भी फर्दर जैसे मूलाधार में बाकी सभी भी चक्र हैं, इसी तरह स्वादिष्ठान में भी मूलाधार भी है और एक उसका भी स्वादिष्ठान और बाकी भी है, इसी तरह से बाकियों में भी है। तो आज हमारे थर्ड आई एरिया में भी आपको बहुत वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, गले में भी हो सकती है, दिल में, बाकी सभी जगह में भी हो सकती है क्योंकि आज वहाँ के स्वाधिष्ठान पे भी काम हो रहा है। हर स्थान से, हर चक्र से, हर नोइंगनेस में से, जहाँ पर भी, चाहे वो सोच में हो, महसूस करने में हो, ज्ञान में हो, देखने समझने की शक्ति में हो, उन सभी में आज हम अपने आप को स्थित करते चलते हैं। अपने अंदर से एक आप एक हीट को, एक ऊर्जा को भी महसूस कर रहे होंगे अभी। और जैसे कि
देवी ने जैसे सोचा कि मुझे शिव को पाना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव को अपने ही अंदर स्थित कर लिया। पहले खुद में स्थित होना, ब्रह्म का आचरण करना, फिर शिव को जिसे पाना है, जो इच्छा है, उसे भी अपने अंदर स्थित कर लिया। ऊर्जा का बहाव भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे शक्ति आपके अंदर बढ़ती जा रही है, जिस तरह से दसों दिशाओं से आपके पास ऊर्जा आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही अब धीरे धीरे जैसे आपके अंदर से एक जैसे फूल खिलता है, बिल्कुल ऐसे ही एक अंदर से भी ऊर्जा का बहाव अब शुरू हो चुका है। उसे अनुभव करें। जब तक हम पूर्ण रूप से उस तेजो में शक्ति स्वरूप में नहीं आते, तब तक हमें हमारे ही अंदर की जो एक अद्वितीय संभावना है, उससे हम दूर हो जाते हैं, दूर रहते हैं। अभी इस दिव्य स्थिति में अपने आप को आने दें। आज इतनी ही सुंदर ढंग से हमारे चारों तरफ पारिजात के पुष्पों की वर्षा हो रही है। बंगला में इसे हम शूली बोलते हैं, शिफाली भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसे पारिजात, संस्कृत में भी पारिजात के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर सफेद और बीच में बहुत ही सुंदर संतरी रंग का, ऑरेंज कलर का होता है। बहुत ही प्यारी भीनी खुशबू होती है। इन पुष्पों की वर्षा से अपने आप को, जो आपका दिव्य सफेद शांत, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी का जो वस्त्र है वो सफेद है, और ऊर्जा, क्रिएटिव पावर ऑरेंज। कितनी सुंदर ढंग से प्रकृति हमें दिखा रही है कि वो शक्ति हमारे अंदर भरती ही जा रही है। यो उद्घोषणा अंदर से आ रही है, मैं ब्रह्मचारिणी।
इस अंदर की आवाज को पूरी तरह से अपने अंदर से वाइब्रेट होने दें। मेरा हर स्टेप, मेरा हर कार्य उसी ब्रह्म स्थिति में हो, कल्याणकारी रूप में हो। अपनी इस दिव्यता से हम जैसे जुड़ते जा रहे हैं तो हमें पता लग रहा है यहाँ दूसरा तो कोई है नहीं, हर जगह तो मैं ही हूँ। निराकार स्वरूप में कहें, जिसे आकार में हमने अपने आप को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए लिया है। कितनी सुंदर वो शक्ति है जो कभी अपने आप को एक पेड़ के रूप में, एक फूल के रूप में अपने आप को बदल कर इठलाती है, मुस्कुराती है, या एक बहुत प्यारे हिरन के तरह चंचल तरह से भागती है, एक शेर के तरह दहाड़ता है, या एक मनुष्य के तरह कुछ सृजन करने की कोशिश करता है। हर स्वरूप में, पक्षी के रूप में वो तरह तरह के घोंसला बनाता है, प्यार से गीत गाता है, तरह तरह के संगीत, म्यूजिक को जैसे वो उत्पन्न करता है। वही शक्ति, वही तेजोमय शक्ति अपने आप को अभी अलग अलग रूपों में अनुभूति लेने के लिए सृजन खुद का ही कर रही है। बहुत ही शांतिमय, पवित्र, बहुत ही सुंदर सुगंध हमारे आसपास फैल गई है, हमारे अंदर फैल गई है। उस सुगंध को, उस तेज को, उस ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करें। एक बहुत ही सुंदर एक शब्द आ रहे हैं कि आज का दिन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमने अभी भी हमारे पुराने सोच, दर्द, इनको नहीं छोड़ा तो हमें इस स्थिति में, इस क्रिएटिव शक्ति में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से कि अगर आपको कुछ काम करने की इच्छा हो रही है, कुछ प्रेरणा हो रही है, लेकिन जैसे एक आलस्य का आ जाना,
नहीं, अभी नहीं, बाद में। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। जब इस तरह की शक्ति आती है तो जानिए वो कहीं अपने ही अंदर की हिचक है, डर है, डाउट है। आज अनुभव कीजिए कि देवी जो ब्रह्मचारिणी के रूप में आ रही है, अगर वो इसी डाउट के साथ रुकती, शिव वो तो अप्राप्य है, मैं कैसे उनको पा सकती हूँ। छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। मेरे भाग्य में लिखा होगा तो शिव आ जाएंगे। मान लीजिए अगर देवी ने ऐसा किया होता, दूसरी तरफ हम शिव की तरफ से अभी देखते हैं। वो शिव जो सती के जाने के बाद अपने आप के अंदर के स्त्री तत्व को खो जाने के बाद एक गहरे, अनंत गहरे ध्यान में चले गए हैं। एक ट्रांस स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां वो कुछ अनुभव ही नहीं करना चाहते। तब तक नहीं जब तक जो उनके अंदर की डिवाइन फेमिनिन है, जो देवी है, वो अपने आप को अपने ही तेजोमय स्वरूप में नहीं लाती। तो क्या ये संभव होता? तो कुछ भी अगर अंदर से प्रेरणा आ रही है और उसके साथ एक डाउट आ रहा है, एक आलस्य आ रहा है, नहीं आज नहीं, बाद में कर लेंगे, कौन को सुबह उठेगा, बाद में कर लेंगे, इस तरह का कुछ भी अगर आता है तो अपने आप को याद दिलाएं, ये जो इतनी सुंदर काम हुए हैं पृथ्वी पर, वो तभी संभव हुआ है जब हमने अपने अंदर के इस डाउट को, इस आलस्य को आलस्य दे दिया। आलस्य को भी इतना आलस्य आया कि वो आप तक पहुंचा ही नहीं। उस शक्ति की एक जो अंदर की इच्छा है, उसको जैसे एक तेजो में, शक्ति में, स्वरूप में, एक ज्योति के रूप में उसको हमने धारण किया, उसे पकड़ा। कोई कंडीशन, कोई समाज की स्वीकृति अस्वीकृति बिल्कुल नहीं। जो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, वो उस ब्रह्म स्थिति से है। तो आज जो हमें माँ की खड़क की और ज्यादा जरूरत है अपने आलस्य को काटने के लिए, अलाउ करें मास्टर्स, मेरे इस डिवाइन दिव्य सृजन शक्ति के मार्ग में जो भी बाधा है, उस डिवाइन क्रिएटिविटी के रास्ते में जो भी अड़चन है, उसे मैं आज महाकाली के खड़क से काटती जाती हूँ, काटता जाता हूँ।
जितना आप ऐसा करते जा रहे हो आप देखेंगे जैसे आपके अंदर से जैसे और ऊर्जा। कभी फूल को अगर हम देखें तो उसके अंदर जैसे पराग कण और जो छोटे छोटे होते हैं जिनमें पराग बनते हैं, ये सारा पॉलन ग्रेन्स अंदर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे खुलती हैं, खिलती हैं, सुंदर सुगंध से भरे हुए। जितना आप अपने आलस्य को काटते जाएंगे, कंडीशनिंग को काटते जाएंगे, आपके अंदर से वो वही सुंदर पुष्प को आप खिलता हुआ महसूस करेंगे। ऊर्जा का बहाव अभी कुछ इस तरह का है। अंदर से शक्ति को जैसे जैसे वो आप अलाउ करते जा रहे हो, एक बिल्ड होता जा रहा है। वही जैसे एक अनंत शक्ति ने अपने आप को अनुभव करने के लिए जैसे एक रूप धारण किया, अभी वो रूप धारण हो रहा है। अनुभव करें इसे। कौन सा रूप धारण हो रहा है? क्या अंदर से प्रेरणा आ रही है? क्या क्रिएट करना है? और जो भी नहीं आ रहा है, जो भी अभी भी डाउट्स लग रहे हैं, आलस्य लग रहा है, वही महाकाली की प्रचंड शक्ति वाली खड़ग से उसको कट करते चले, काटते चले, निकालते चले अपने अंदर से। कितना ही इंटरेस्टिंग बात है ना मास्टर्स, कि हम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जब रखते हैं, विनाशकारी जब चिंताएं रखते हैं, तब हमें उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम मिराकुलस थॉट्स रखते हैं, जादुई थॉट्स रखते हैं, तब हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? विनाश हो सकता है, मिराकल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? अरे उसे बीमार हो जाएगा, अरे उसको ये हो जाएगा, अरे मेरे घर में ये हो जाएगा। ये विनाशकारी भावना तो हमारे अंदर चलती रहती है। फिर ये क्यों नहीं इतना सुंदर होगा देवी शक्ति के रूप में कि बस कमाल हो गया। जो कुछ भी आज मेरे अंदर ऐसी भावना, ऐसी चेतना की स्थिति है जो मुझे इस मिराकल थॉट्स में, मिराकुलस थॉट्स में आने से रोकती है, आज उन्हें मैं उसी तेजोमय खड़क से कट कर रही हूँ, कट कर रहा हूँ, जिससे कि जो मैं वही दिव्य बीइंग हूँ, डिवाइन बीइंग हूँ, एक दिव्य स्थिति के जो मैं हूँ, मैं उसमें आ सकूं। अब तक हमने अपने लिए सिर्फ डिस्ट्रक्टिव रियलिटी क्रिएट किया है, आज हम मिराकुलस रियलिटी क्रिएट करते हैं। उस रास्ते में जो भी बाधा है उस सबको कट 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 काटते जा रहे हैं। जितना आप क्लियर करते जा रहे हैं, आप देखिए एक ऊर्जा जो है जैसे डीएनए लेवल में आपका मूव कर रहा है।
जितना आप क्लियर करते जाते हैं हमारी जो बहुत बेसिक जो स्वरूप है डीएनए में, वहां पर चेंज आना शुरू होता है। और अभी ऊर्जा का बहाव इसी तरह से है कि जितना आप अपने आप को इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप में लाते जा रहे हैं, जो भी लिमिटेडनेस है, कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्शंस, इन सब को कट 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 सिर्फ उस दिव्य स्थिति में ही होना है जो हम हैं। उस चेतना से, उस तेज से अपने आप को पूरी तरह से अवगत कराएं, जाने, महसूस करें। जितना आप अपने आप में स्थित होकर उस तेज में आते जा रहे हैं, आप अपनी शक्ति को जैसे ब्रह्मांड की शक्ति उस जैसा महसूस कर पाएंगे। हो रहा है ये। और जैसे आप अपने आप को उस दिव्य स्थिति में देख रहे हैं, तो जो भी अलंकार आपको पहनना है, जो गहने आपको पहनने हैं, आप पहन सकते हैं। या ब्रह्मचारिणी के रूप में एकदम शांत एक साध्वी स्वरूप में हो सकते हैं। जो स्वरूप आपको भाता है, आप वो स्वरूप धारण कर सकते हैं। आज हमारे इस काम में जो हम कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एक पिरामिड है हमारे ऊपर। और उस पिरामिड में जैसे जैसे कोई वृक्ष से जैसे बीज निकलता है, उस तरह की जो एक हल्का सा रंग होता है, वो रंग भी है, ऑरेंज भी है। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है इसकी। आज इतना सुंदर लग रहा है कि हम सभी अपने आप की दिव्यता, जैसे शिवलिंग में हम बदल गए हैं, ऐसा लग रहा है। और वही शिवलिंग अभी तीजों में कभी माता के रूप में दिखती है, कभी ऋषि के रूप में दिखती है, कभी अनंत प्रकाश के स्वरूप में दिखती है। यह किस तरह से जैसे देवी ने शिव को अपने अंदर धारण किया, और धारण करके यानी वही ब्रह्मा चेतना को उन्होंने अपने अंदर धारण किया। मुझे इस ब्रह्म चेतना के साथ एक होना है। वो ब्रह्म चेतना जो हर तरफ मौजूद है,
उसको एक स्वरूप देने के लिए हमने शिव को माना, शिवलिंग को बनाया, एक सिंबल की तरह। क्योंकि जब फॉर्म बनाते हैं हम तो वो हमें दिखता है, बाकी तो सिर्फ अनुभव होता है, अनुभूतियां होती हैं। एक अद्भुत शांत स्थिति में हम एंटर करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा शांत। जो क्रिएटिविटी अब हमारे अंदर से निकलने वाली है, ये बिल्कुल उससे पहले की स्थिति है। जो सृजन शक्ति है, उससे पहले और जिन्हें भी अभी तक ये स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा, वे सभी अपने आप को वही महाकाली के खड़ग के साथ सज्जित करके, जो भी डाउट्स हैं उन सबको काटते हुए जाएं। एडिशनल कुछ भी रहता है उनको क्लियर 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 करते चले। शांत अवस्था में गहरी ध्यान में, जैसे माँ ब्रह्मचारिणी एक गहरे ध्यान में उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप में वो स्थित हुई, बिल्कुल उस स्थिति में आ जाए। अपनी प्यारी सी होनी को अनुभव करें। इस दिव्य स्थिति में पूरी तरह से अपने आप को अनुभव करते हुए, जो अभी भी स्थिति में ही रहना चाहते हैं, इस आनंद में, इस तेज में, उसी स्थिति में रहें। क्योंकि अभी बहुत ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा को पूरी तरह से अनुभव करते रहें। शांति, गहरी 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 शांति, एक बहुत ही शांत तेजोमय स्थिति।
इस तेजोमय स्थिति में आप अपने आप को दशभुजा, सहस्र भुजा के रूप में भी देख सकती हैं, देख सकते हैं, या मंगलमय, कल्याणकारी, शांत स्वरूप में भी देख सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर स्थिति है ये। इस स्थिति में हम और 10 मिनट रहेंगे। इस शक्ति को पूरी तरह से अपने अंदर बहने देंगे। जितने भी हमें लग रहा है हम अलग अलग बैठे हैं, महसूस करें हम सबके कनेक्शन हो रखी है, कनेक्टेड है, और ये शक्ति को एक साथ महसूस कर रहे हैं। लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स। इस ऊर्जा में हम रहते हैं। बहुत ही सुंदर ऊर्जा का बहाव हो रहा है। और ज्यादा हम गहरे और गहरे और गहरे जाते जा रहे हैं। एकदम शांत। वही स्थिति जहाँ आदि पराशक्ति ने अपने आप के होने को अनुभव किया, स्वयं में स्थित होकर एक वाइब्रेंट शक्ति, लेकिन एकदम शांत। कोई धमाका नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इस शांति में बहुत ही सुंदर सृजन हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में शक्ति फैलती जा रही है। अभी यूँ दिख रहा है कि जैसे वो पिरामिड है, पिरामिड से जैसे पिरामिड को अगर हम ज्वालामुखी बनाए तो कैसी तेज उसमें से ऊर्जा निकलती है। अभी हमारे अंदर की ऊर्जा इतनी भर गई है कि हमारे में से ये ऊर्जा ज्वालामुखी की तरफ बाहर भी बह रहा है। और इस स्टेज में आज मास्टर्स, हम जो हमारी मिराकुलस थॉट्स हैं, मिराकुलस पावर है, उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे अंदर, हमारे आसपास सभी इसी मिराकुलस थॉट्स में आते जा रहे हैं। जो भी डर, कमजोरी समाज में फैली है या फैलाई गई है, उन सब में ये मिराकुलस थॉट्स भरता जा रहा है।
साइंस से परे एक और साइंस है जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स एक वो क्षेत्र है जहाँ साइंस जो बात अभी तक नहीं समझ पाता उसे उसमें डाल देता है। मिराकुलस लिविंग मेटाफिजिक्स के तहत आता है। इतनी शांति है इस ऊर्जा में कि मेरे भी शब्द नहीं निकल रहे। इस स्थिति में अपने आप को स्थित करें। बहुत सारे कल्याणकारी मास्टर्स का स्वरूप अभी हमारे आसपास है, जो हमारे साथ हमारे हायर सेल्फ के स्वरूप में है, या हमारे ही अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में है। वे आज हमारे साथ को क्रिएट करना चाहते हैं। क्या क्रिएट करना है, क्या सृजन करना है, क्या बनाना है। इस शक्ति के अंदर से पूरी तरह से अपने आप को वाइब्रेट होने दें। जो इस शक्ति में, इस ध्यान में और बैठना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। बाकी धीरे धीरे इस शक्ति को जैसे अपने ही अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को अनुभव करना शुरू करें। अपने आसपास में फैली इस ऊर्जा से भी अपने आप को अवगत कराएं कि कैसे आपके चारों तरफ, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में भी ये तेजों में दिव्य ऊर्जा फैल गई है। उस सबको अनुभव करते हुए धीरे 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 अपने शरीर को अनुभव करें, अपने शरीर को सहलाएं, अपने पैरों को, अपने हाथ को धीरे से अपना हाथ अपने हाथ पर रखें, दिल पर रखें। मैं स्वयं में तुष्ट हूँ। वही तेजो में स्वरूप अब ले रही हूँ मैं। वही तेज जो निराकार है उसका मैं स्वरूप हूँ। इसे महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आप को बहुत प्रेम से एक आलिंगन दें और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए बिल्कुल अपना आराम से समय लेते हुए धीरे धीरे धीरे
हाथों को हटाते हुए आराम से आंखें खोल लें।